हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक द गुरु पे। बच्चों, हमारी समांतर श्रेणी एक्सरसाइज चल रही है और उसकी 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा, इसमें हमसे पूछा है कि दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे जितनी भी आपको ये एपी दे रखी है उसके योगफल ज्ञात करना है। अब योगफल के लिए आप ये सोचो कि हमने एक फार्मूला यूज किया था, Sn is equal to n upon 2 within bracket 2a प्लस n माइनस 1 d। ये मैंने पहले इसलिए लिख के दिखाया कि हमें पता होना चाहिए कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है सब चीज़ों का योग निकालने के लिए। हमें इस समांतर श्रेणी में आप देखेंगे हमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद दिया है, डॉट डॉट डॉट, और अंतिम पद दे रखा है। ठीक है, हमें क्या क्या दिया? हमें a दे रखा है 7 यानी प्रथम पद, हमें आखिरी पद दे रखा है यानी an 84 और बच्चे हमें इसमें d निकालना है यानी 10 सही 1/2 में से 7 यानी a2 में से a1 माइनस करेंगे तो 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 माइनस 7। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 21 माइनस 7 दूनी 14/2 यानी बेटा ये आ जाएगा 7/2। ये हमारा d निकल आया। हम पे d है, हम पे a है, हम पे an है। अब लेकिन हमें क्या क्या चाहिए? हमें n की और ज़रूरत है। Sn निकालने के लिए n की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा, यानी हमें n निकालने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू an। ये an होता है। इस फार्मूले से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। हम पे a दे रखा है 7 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है -1 d हमारा है 7/2 इक्वल टू an, और an बेटा हमें कितना दे रखा है? 84। ठीक, अब इस 7 को जो यहाँ प्लस का है इधर लेके जाऊंगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? n-1 इंटू 7/2 84 माइनस 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया? n-1 इंटू 7/2 और 84 में से आप 7 माइनस कीजिए तो ये बचेगा 77। अब ये 7/2 भी इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इस फार्मूले को अभी हमें बाद में यूज करना है, इसको आप ना देखें। तो ये हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 77, और बेटा ये 7/2 जब मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 2/7 यानी इसका इन्वर्स हो जाएगा 2/7। 7 से 77 11 टाइम कट जाएगा तो n-1 इज इक्वल टू 11 2 ज़ा 22, देन n इज इक्वल टू 22 प्लस 1 यानी n जो है वो 23, यानी इसमें 23 पद हैं 84 तक पहुंचते पहुंचते। ये n की वैल्यू हमारी निकाले। अब हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ये फार्मूला यहाँ पे यही लिखेंगे आप, और फिर इस्तेमाल करेंगे Sn, यानी आपको Sn यानी S23 निकालना है। कितना हो जाएगा? n/2 यानी 23/2 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू a हमारा क्या है? 7 प्लस n यानी 23 माइनस 1 और d हमारा कितना था बेटा? d हमारा है 7/2। ठीक है, तो ये यही रखेंगे 23/2 विद इन ब्रैकेट 7 2 ज़ा 14 प्लस 23 में से बन जाएगा 22 इंटू 7/2। 2 से 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? तो बेटा यहाँ आ जाएगा 23/2 विद इन ब्रैकेट 14 प्लस 11 7 ज़ा 77। तो 23/2 इंटू में कितना हो गया? निचोड़ लीजिए, 7 और 4 11 का एक हासिल, 1 और 1 2 और 7 9 91। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 23 की 91 से आप मल्टीप्लाई कीजिए
तो 23 की जब आप 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2093। तो इनकी मल्टीप्लाई आएगी 2093 अपॉन 2। ठीक है, वैसे तो आपका यही आंसर हो जाता है, लेकिन क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे थे तो आपको ये मिक्स फ्रैक्शन में कर देना है। 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 और 1 इधर आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये सेकंड पार्ट देखो, इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, वही इसी फार्मूले पे काम करना है हमें। इसके लिए हमें a दिया है 34, हमें an यानी अंतिम पद दे रखा है 10, और d हमें निकालना है, a2 में से a1 माइनस कर दो तो हमें दे रखा है बेटा 32 माइनस 34 यानी माइनस का 2 निकला। ये प्लस में करके दिया हो, कॉमे लगा के दे रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं आता है। एपी जैसी भी दी है हमें उसी को, क्योंकि योगफल ही निकालना है तो हम ये योगफल निकालने का तरीका कि पहला पद ये है, दूसरा पद, तीसरा पद, तो हम दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। ये डी निकल आया। अब हम a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू ए एन, इस फार्मूले से n की वैल्यू निकालेंगे। a हमें दे रखा है 34 प्लस n माइनस 1, और बेटा d हमें कितना निकल के आया, माइनस का 2, माइनस का है इसने ब्रैकेट में लिखा, an हमें दे रखा है 10। अब सबसे पहले ये 34 इधर जाएगा तो ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा n माइनस 1 माइनस का 2 इक्वल टू 10 माइनस 34। तो बेटा ये हो गया n माइनस 1 माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 24। 10 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 24। तो बेटा n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 24, और ये माइनस का 2 अपॉन में आ जाएगा माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 12 ज़ा 24। तो बेटा n क्या हो गया, 12 प्लस 1 यानी n हो गया आपका 13। ये हमारी n की वैल्यू भी निकल आई। अब हम ये फार्मूले पे काम करेंगे। ठीक है, हमें एस एन निकालना है, तो n हमारा 13 आ गया ना, S13 निकालना है। ठीक है, तो n अपॉन 2 यानी 13 अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू a, और a बेटा हमारा कितना है 34 प्लस n यानी 13 माइनस 1, और d बेटा हमारा कितना है, d हमने निकाला माइनस का 2। तो ये हो गया 13 अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट 34 2 ज़ा 68, 34 दूनी 68 प्लस 12 माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 यानी 12, और इंटू माइनस का 2। ठीक, तो ये हो गया 13 अपॉन 2 68, और प्लस माइनस माइनस 12 2 ज़ा 24। तो 13 अपॉन 2 इंटू, इनको माइनस कर दो, 8 में से 4 जाएगा 4, और 6 में से 2 जाएगा 4, 44 आ गया। 2 से 44 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा 22 टाइम। अब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी किसकी, 13 की 22 से। तो 13 2 ज़ा 26 का 6, 2 इधर आ गया, फिर 13 2 ज़ा 26 और 2 28। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हाँ तो बच्चों ये आपका थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का, और इसका लास्ट पार्ट भी है। इसमें देखिए हमें क्या दिया है, ए हमें दिया है -5, हमें ए एन कितना दिया है बेटा, माइनस का 230, डी हमें निकालना है। डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 यानी -8 में से माइनस करेंगे माइनस का 5, तो कितना आ जाएगा, -8, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे 5, तो -8 में से प्लस का 5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3। ये आपका डी निकल आया। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, हमें एन का फार्मूला लगाना है जिससे एन निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू ए एन। तो a हमें कितना दिया है बेटा, माइनस का 5 प्लस n हमें निकालना है -1 d हमारा निकला है माइनस का 3 इक्वल टू ए एन, और ए एन बेटा हमें कितना दिया, माइनस का 230। अब सबसे पहले हम ये -5 इधर लेके जाएंगे तो ये बेटा प्लस का 5 हो जाएगा, तो n माइनस 1
इंटू -3 इज इक्वल टू -230 और ये इधर आके प्लस का 5। अब माइनस का 230 में से प्लस का 5 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 225। n-1 माइनस का 3 इक्वल टू -225। अब ये -3 इधर आ जाएगा तो n-1 इक्वल टू -225 बटे -3। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 सत्ते 21, बचा 1 हो गया 15, 3 पंजे 15, यानी n-1 इज इक्वल टू 75। देन n इज इक्वल टू 75 प्लस 1, तो n की वैल्यू आपकी 76 आ गई। ठीक है, अब आप पे सारे आंकड़े हैं जो इसमें लगने हैं, तो Sn की वैल्यू निकालें। n हमारा कितना है 76, यानी S76। यहाँ आप 76 पदों का योग निकालना है इस एक सूत्र से। इसका यही फायदा होता है कि 76 पदों का सूत्र, आपको अंतिम पद पता है या एपी के कुछ पद पता है, उनसे ही आप 76 पदों का योग निकाल लेंगे। तो n कितना है 76 अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू ए हमारा था माइनस का 5। माइनस वाले जितने भी डाटा है वो सारा का सारा ब्रैकेट में करके लिखें। n-1, n है 76 -1 और d बेटा हमारा निकला है माइनस का 3। ठीक है, अब हमें इसमें आगे चलना है, इसको यहीं काट सकते हैं। ये 2 3 6 और 2 8 16 38 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया 38 विद इन ब्रैकेट 2 5 10, वो भी माइनस का। ठीक है, प्लस 76 में से 1 माइनस होगा 75 इंटू माइनस का 3, तो ये हो गया 38 विद इन ब्रैकेट माइनस का 10 और ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 75 की प्लस की -3 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का हो जाएगा। 3 5 15, 3 7 21 एंड 1 22, ये आ गया। तो 38 इंटू ये कितना हो जाएगा माइनस का, क्योंकि दोनों चीज़ माइनस की हैं, माइनस का हो जाएगा 235। अब 235 की मल्टीप्लाई हम 38 से करेंगे तो बेटा ये आएगा माइनस का 8930। ठीक है, इन दोनों की गुणा आप करके देखें, यही आएगा। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसी तरह की और वीडियोस के साथ आगे आएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बोर्ड के लिए अच्छे से मेहनत करें।